और एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ज्ञानवापी के शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई पिछली सुनवाई में मामला नहीं आया था, इस पर सुशांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे, सुनते हैं। अदर जो वैज्ञानिक विधि है उससे किया जाए जांच, जो कि शिवलिंग को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर जो स्पेशल लोग हैं जो स्पेशल जानकारी रखते हैं एएसआई की, उनसे कमेंट लिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब रस्तोगी जी 1991 से केस लड़ रहे हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समय लगातार बहस जारी है और अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है बहस एएसआई से सर्वे कराने को लेकर के, तो जाहिर सी बात है एएसआई की बात यहां पर दोबारा कोर्ट नहीं कर सकती। तो पहली बात तो कार्बन डेटिंग की मांग ही गलत थी। जब कार्बन डेटिंग से मांग से हट गया तो एएसआई की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि एएसआई को लेकर पहले ही इलाहाबाद के हाई कोर्ट में वहां पर लगातार सुनवाई चल रही है। तो इसीलिए कोर्ट ने बहुत सारे कंफ्यूजन को देखते हुए फिलहाल इस पूरे एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया है। बिल्कुल, पूरी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है। तो ये अहम जानकारी इस वक्त जो सामने आ रही है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, और शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन और कार्बन डेटिंग की मांग ठुकरा दी गई है फिलहाल कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और एक झटका है यहाँ पर कहीं ना कहीं पक्षकारों के लिए भी, क्योंकि कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट में हिंदू पक्ष की मांग खारिज की गई है। सुशांत लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी सुशांत। पंडित शिवलिंग होगा तो उसकी पूजन नहीं हो सकती, इसलिए पहले ही राखी सिंह ने वहां पर के वकील ने वहां पर इसकी ऑब्जेक्शन दाखिल कर दी थी। और उसी के बाद आपको याद होगा 11 अक्टूबर का वो दिन जब आदेश आने वाला था, पर उस दिन जैसे ही ये एप्लीकेशन लगी, उससे पहले कि कार्बन डेटिंग से शिवलिंग का क्षरण हो सकता है, शिवलिंग खंडित हो सकती है, तो उसके बाद तुरंत कोर्ट ने कहा कि हम प्रत्युत्तर लेंगे दोनों पक्षों का, और उसके बाद जो आदेश है वो 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। और उसके बाद 12 तारीख को फिर मुस्लिम पक्ष जो है प्रत्युत्तर देता है, और 14 तारीख के लिए जो है फैसला रिजर्व रख लिया जाता है। और आज जैसा कि सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि या तो दूसरे किसी विधि से वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी, या फिर एएसआई की किसी टीम को इसके लिए निर्धारित किया जाएगा कि किस तरीके से जांच हो, वो कोर्ट कहेगी एएसआई की टीम से। पर इतना सब कुछ उलझ जाने के बाद कोर्ट ने इस पूरे एप्लीकेशन को ही खारिज कर दिया है। अब जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसने कहीं राहत की सांस ली है, तो दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष है अब फिर से एप्लीकेशन नए तरीके से लगाएगा, और अगर यहाँ कंक्लूजन नहीं होता है तो आगे हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है हिंदू पक्ष इस पूरे शिवलिंग की आयु सीमा की जांच के लिए। पर सबसे तो बिल्कुल अब इसमें देखना यही है कि क्या हिंदू पक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर आगे जाता है या नहीं। और ये साफ हो गया कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी शिवलिंग की, और हिंदू पक्ष की जो मांग थी उसको फिलहाल ठुकराया गया है। ज्ञानवापी केस से जिला कोर्ट का ये बड़ा फैसला इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुशांत लगातार जानकारी दे रहे हैं। जी अब जो हिंदू पक्ष है वो जाहिर सी बात है, जब यहाँ से कोई चीज़ें रद्द होती है तो उसकी जो उच्चतम न्यायालय है में वहाँ पर अपील की जाती है। जैसा कि हमने सिंगार गौरी की पोषणीयता पर भी देखा कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट की बात कर रहा था। तो जाहिर सी बात है, अब हिंदू पक्ष का एप्लीकेशन खारिज हुआ है तो हिंदू पक्ष भी अब हाई कोर्ट की तरफ रुख करेगा, और हाई कोर्ट जाएगा, वहाँ पर अपील करेगा, वहाँ पर सुनवाई होगी, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया में होता है। पर जिस तरीके से उम्मीद की गई थी कि यहाँ पर एक कोर्ट आदेश देगा, कोर्ट के शिवलिंग की आयु सीमा जांच करने के लिए एक टीम बनाएगा, कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण सामने आई थी, उस पर कहीं ना कहीं धक्का जरूर लगा है। पर ये सारी चीजें कंफ्यूजन के कारण क्रिएट हुई। अगर कार्बन डेटिंग की मांग शुरू से नहीं की गई होती, शुरू से ही वैज्ञानिक आधार की बात की गई होती, एएसआई के स्पेशल जो लोग हैं जो स्पेशलाइजेशन लगते हैं उनकी बात की गई होती, तो जाहिर सी बात है इसमें कोर्ट का आदेश कुछ और हो सकता था। पर कोर्ट बिल्कुल, इसमें कोर्ट का फैसला कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जो मांग की जा रही थी उसकी वजह से फिलहाल फैसला ये आया कि कार्बन डेटिंग तो कम से कम इस पूरे मामले की नहीं होगी। ये बहुत साफ हो गई है स्थिति, और अब आगे देखना यही है कि क्या हिंदू पक्षकार जो है इस मामले को आगे लेकर जाते हैं या नहीं, और क्या इसमें आगे रुख रहता है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला है उसको भी और स्टडी किया जाएगा। कार्बन डेटिंग जाँच नहीं होगी, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग जांच की अर्जी खारिज कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिला कोर्ट का ये फैसला है, ये ध्यान में रखना है, और इसको आगे चैलेंज भी किया जा सकता है। तो ये अहम फैसला इस वक्त आया है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, इसका इंतजार भी लगातार हो रहा था।
और हमारे सहयोगी जैसा कि सुशांत जानकारी दे रहे थे, सुशांत अभी जानकारी दे रहे हैं। कोर्ट के पास पहुंचे तो उस समय जब हमारी वकीलों से बात हो रही थी, हिंदू पक्ष के जो वकील हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने एक बात मुझसे जरूर कही थी कि जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और उसके बाद राखी सिंह के जो वकील है शिवम गौड़, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट के भी वकील भी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट थोड़ा कंफ्यूज है इस पूरे मामले को लेकर के, और जहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है वहां पर कोई भी एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से कार्बन डेटिंग की मांग पहले 4 वादियों के वकील ने की थी, विष्णु शंकर जैन ने, और उसके बाद ये कहा गया था कि जिस तरीके से राखी सिंह के वकील ने कहा कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, कुछ धर्मशास्त्रों में इसका उल्लेख है कि खंडित शिवलिंग की पूजन नहीं हो सकती और शिवलिंग को खंडित नहीं किया जा सकता। अगर हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग मानता है तो उसे किसी भी तरीके से खंडित नहीं होने दिया जाएगा। तो जब ये बात कोर्ट के सामने पहुंची तो कोर्ट ने ये कहा कि हम दोनों पक्षों को फिर से सुनेंगे। तो हिंदू पक्ष ने पहले अपनी बात रखी, 12 अक्टूबर का दिन था जब अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्रत्युत्तर रखा, और आज जब सुनवाई होने वाली थी उससे पहले लगातार कि कोर्ट कहीं न कहीं की स्थिति में पहुंच गया है। पहले आपका एक पक्ष कहता है कि कार्बन डेटिंग चाहिए, एक पक्ष कहता है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, फिर कहा जाता है कि साइंटिफिक दूसरा तरीका खोजिए साइंटिफिक तरीके से करने का। एएसआई से मांग जो हो रही है वहां पर सर्वे कराने की, वो मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो आखिर कोर्ट के पास विकल्प क्या बचते हैं? आप विकल्प देखिए ना, विकल्प क्या बचते हैं कोर्ट के पास? तो जाहिर सी बात है इस एप्लीकेशन को खारिज करना ही कोर्ट ने मुनासिब समझा और इसीलिए इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। शुक्रिया सुशांत आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो वाकई फिलहाल ये अर्जी खारिज कर दी गई है। अगला फैसला क्या होता है हिंदू पक्ष का, ये देखने वाली बात।